हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी में कक्षा 5 की हिंदी में पार्ट 2 मेहनत की कमाई का अध्ययन किया था ना। याद है ना आपको कि एक लड़का होता है, उसके पिताजी यानी फादर बहुत अमीर होते हैं, पर वो लड़का आलसी और मक्कार होता है। तो उसके पिताजी उसको सबक सिखाते हैं ताकि वो मेहनती बने और आगे चल के अपने पिता का बिजनेस संभाल सके। इसलिए पिताजी उससे कहते हैं कि जा कमा के लेके आ, और जब तू कमा के लेके आएगा जब भी तुझे मैं खाना दूंगा। तो वो पहले दिन तो रोता हुआ उसकी माँ के पास जाता है। माँ के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रोता है। माँ को दया आ जाती है और 1 रुपया दे देती है उसको। शाम को पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कमा के लाया। तो वो 1 रुपया दिखाता है कि ये 1 रुपये कमा के लाया हूँ। तो पिताजी कहते हैं जैसे कुएं में डालिया, तो फट दौड़ के जाता है और कुएं में डाल जाता है। अगले दिन फिर सुबह होती है, फिर पिताजी कहते हैं कि जा कमा के लेके आ। तो पहले दिन तो उसने माँ से पैसे ले लिए थे रोक के। दूसरे दिन वो अपनी बहन के पास जाता है, वो फिर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। बहन को भी दया आ जाती है और 1 रुपया देते हैं। शाम को पिताजी फिर पूछते हैं कि भैया आज क्या कमा के लाया। फिर वो 1 रुपया दिखाता है। पिताजी कहते हैं कि जा इसे भी कुएं में डाल के आ जा। वो फिर दूसरे दिन कुएं में डाल जाते हैं। अगले दिन पिताजी को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि 1 रुपया कहाँ से ला रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पत्नी और उनकी बेटी उसको दे रही है। तो उन दोनों को कहीं भेज देते हैं। फिर वो तीसरे दिन उससे कहते हैं कि जा अब कमा के लेके आ। ठीक है ना। अब पत्नी तो रही नहीं, यानी उसकी माँ तो रही नहीं लड़के की, और बहन भी नहीं रही घर पे। अब वो किसके सामने रोए, दिन भर बैठा रहा, रोता रहा, आंखें सुजाली, मतलब दिन भर रोते 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 हो गया। शाम को उसने हिम्मत करके बाजार में जाने की सोची कि चलो बाजार में कुछ कमा के लाए, नहीं तो पिताजी शाम को खाना नहीं देंगे। तो एक सेठ मिला वहाँ पे। सेठ ने कहा कि यार मेरा ये बॉक्स जो है, जो संदूक है, इसे तो मेरे घर तक पहुँचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। 4 आने मतलब चवन्नी दूंगा। वो घर तक उसको संदूक को कंधे पे उठाता है, उसके घर पे पहुंचाता है। इसमें उसके पैर पूरे लड़खड़ाने लग जाते हैं, कमर दर्द करने लग जाती है, गर्दन दर्द करने लग जाती है, और बड़ी मुश्किल से वो चवन्नी कमा के घर पे लाते हैं। पिताजी फिर पूछते हैं कि बेटा आज तूने क्या कमाया। तो वो बताता है पिताजी को, पिताजी मैंने आज 4 आने कमाए हैं, चवन्नी कमाई है। पिताजी कहते हैं जा इसे कुएं में डालिया। तो उसको बहुत क्रोध आता है, जबकि 2 दिन उसको क्रोध नहीं आया 1 रुपया डालने में, क्योंकि वो 1 रुपया उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी और वो चवन्नी उसकी बहुत मेहनत की कमाई है। वो कहता है पिताजी से कि मेरी तो टांगे दुख रही है, हाथ दुख रहा है, गर्दन दुख रही है, और आप कहते हैं मेहनत की कमाई को मैं कुएं में डाले हूँ। नहीं, तो पिताजी सब समझ जाते हैं कि अब ये मेहनत करने लग गया है और इसे सारा कारोबार देते हैं। तो मेहनत की कमाई का फल भी अच्छा होता है। आप लोगों को भी हमेशा यही सीख लेनी चाहिए कि हमेशा जो है मेहनत से कमाना चाहिए, कभी भी बेईमानी से या धोखे से नहीं कमाना चाहिए। मैंने आपको प्रश्न उत्तर दिए थे, है ना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आपको करने थे, कुछ शब्दों का उच्चारण करके लिखना था, जैसे व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें और विवश। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर थे, आपकी टेक्स्ट बुक में सारे आंसर दिए हुए हैं वैसे तो, फिर भी एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा था। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने के लिए कहा था। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी, उसे कमाने के लिए उसे कठोर परिश्रम किया था। रिक्त स्थान भरने थे फिर अपन को, जैसे कब बेटा खालिस्तान के पास जाकर खालिस्तान लगा, तो बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और को खालिस्तान को बाहर भेज दिया। पिता ने किस किस को भेजा था, पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को आ गया, क्या आ गया था लड़के को, बुखार। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। ठीक है। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला और पैसे देने वाला कोई भी नहीं था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था। बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई न था और पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे समझाइए। अब सेठ की मतलब उसके पिता की सूझबूझ थी ना, उसके पिता ने ये सारा दिमाग लगाया था, तभी तो उसका जीवन बदल गया, वो मेहनती हो गया।
सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से और फिर बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया और इस तरह सेठ की सूझबूझ से बालक का जीवन बदल गया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा, बताओ। अनुभवी पिता ने अनुमान लगाया होगा कि बेटी और माँ, मतलब बेटा जो है अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है, ये इसके पिता को अनुभव हो गया था। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं ना। आज हम लेसन नंबर 3 कक्षा है ना, तीसरा पाठ पढ़ेंगे, अपनी वस्तु। क्या पढ़ेंगे? अपनी वस्तु। पाठ का नाम क्या है? अपनी वस्तु। खोल लीजिए अपनी बुक, सब है ना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। ऊंची आवाज़ में बोलने का मतलब है लड़ाई झगड़ा करते हुए उन्होंने सुना। जो ऊंची आवाज़ में बोलता है मतलब इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़े करना। एक महात्मा जी जा रहे होंगे तो कहीं रास्ते में 2 जो व्यक्ति थे वो आपस में ऊंची आवाज़ में मतलब लड़ रहे थे। दोनों ही हाथों में लठ लिए, लठ मतलब डंडा है ना, दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत दिखाई दे रहे थे। उद्यत मतलब तत्पर, जैसे तत्पर होते ना मारने के लिए, तो दोनों के हाथ में एक एक लठ था यानी डंडा था और दोनों एक दूसरे के जैसे मार ही देंगे इस प्रकार से वो लड़ रहे थे। एक कहता था यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतलाता था। दोनों कह रहे थे ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व मतलब कब्जा, हिस्सा, जो मालिकाना हक, स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। दोनों को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कह रहा था मेरी ज़मीन है, वो कह रहा था मेरी ज़मीन है। अपने अपने पक्ष में दलीलें भी दे रहे थे। दलीलें मतलब बता रहे थे कि ये ज़मीन मेरी क्यों है, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। वो कह रहा था नहीं, पिताजी ने मुझे दी थी, कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। मतलब दोनों भाई आपस में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं। जो वास्तविक संत होते हैं, आजकल तो वैसे वर्तमान युग में ढोंगी संत भी हो चुके हैं, लेकिन पुराने समय में जो संत होते थे वो परोपकारी होते थे, यानी संसार का भला करने वाले होते थे और दयालु होते थे। मन में किसी के प्रति कपट और ज्वलन भावना नहीं रखते थे, सबका कल्याण करने वाले होते थे। सदैव सबका भला ही चाहते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं और महात्मा होते हैं वो भला चाहने वाले ही होते हैं। उन्होंने मन ही मन में विचार किया, उनके मन में विचार आया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े में, इस जमीन संपत्ति में, अपने तेरे में कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लीजिए लड़ाई होती है और कोई मर भी जाता है, किसी के प्राण भी निकल जाते हैं, तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा उस जमीन का। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संत तो क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं। वैसे तो आजकल कोई किसी के मामले में नहीं पड़ता है, पर संत तो ये चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, जग का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और कोई लड़ रहा है तो वो नहीं लड़े, उसे समझाया जाए। तो उनके मन में विचार आया कि कैसे न कैसे करके इनको शांत किया जाए और इन दोनों के बीच में समझौता करने का प्रयास किया जाए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, ये सोचा उन्होंने और उन दोनों के पास चले गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। भद्र का मतलब होता है सज्जन पुरुषों, अच्छे पुरुषों। क्योंकि देखो कोई लड़ भी रहा है ना, तो अपन उनको बेवकूफ़ या गलत बात तो नहीं कर सकते ना, उनको सम्मान से बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो अपन से थोड़ी लड़ रहे थे, वो संत महात्मा से थोड़ी लड़ रहे थे। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, हे सज्जन पुरुषों, हे अच्छे पुरुषों, तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। उन्होंने कारण जानने के लिए पूछा, भाई तुम कौन लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, 2 लड़ रहे थे ना, तो महात्मा जी को देखा और उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं,
महात्मन, हे महाराज, हे संत महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। उसने कहा जब हमारे पिताजी मरे थे तो इस संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार जिस जमीन पे वो खड़े थे इस जमीन का, इस भूमि का मालिक मैं हूँ। ये फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ रहा है। एक भाई बोला कि ये फिर भी दूसरा बिना बात पे झगड़ रहा है। तभी दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, दूसरा भी चिल्ला के बोला भाई महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जो पहले वाले ने कहा था ना कि ये मेरे पिताजी ने मरते समय ज़मीन मुझे दी थी और ये व्यर्थी लड़ रहा था, दूसरा बोला कि महाराज ये झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। उन्होंने कहा ये इसके भाग में नहीं है, ये तो मेरे भाग की है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और इस ज़मीन को ये हत्या ले। तो आज के लिए इतना ही है, यहाँ तक आपको रिवीजन करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन और पढ़ेंगे और फिर पार्ट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।